नमस्कार। आज 23 नवंबर और 23 नवंबर को बिहार विधानसभा में हो रहे उपचुनाव का रिजल्ट आना था और वो रिजल्ट जो है उसकी काउंटिंग जारी है। और काउंटिंग कुछ इस तरीके से है कि कई राजनीतिक पार्टियों का हालत बेहद खस्ता है और कई राजनीतिक दलों का हालत ऐसा है कि उनका सफाया 2025 विधानसभा चुनाव से होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम आज आए हैं आपको बताने के लिए कि क्या सीन रहेगा और आपको बताएंगे, लेकिन आप तब तक जुड़े रहिए, कुछ और लोग जुड़ जाएं, फिर हम लोग बात करना शुरू करेंगे कि 2024 का जो उपचुनाव हुआ था विधानसभा के 4 सीटों पर बिहार में, उन 4 सीटों पर किस पार्टी का हालत क्या है, राजद का क्या हालचाल है, प्रशांत किशोर का क्या हालचाल है। क्योंकि प्रशांत किशोर का नाम खूब चल रहा था चुनाव से पहले, इस बात की चर्चा खूब हो रही थी कि प्रशांत किशोर अपना जलवा दिखाएंगे। प्रशांत किशोर खुद दावा कर रहे थे कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर 130 सीट से कम आता है तो वो उसको अपना हार समझेंगे। और अभी हालत ऐसी हो गई है कि प्रशांत किशोर शायद किसी को मुंह दिखा नहीं सकते हैं। जो उनका दावा था वो एकदम खोखला निकला है। तो कौन से विधानसभा सीट पर किस पार्टी का क्या हाल है ये हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग हमको ये बता दीजिए कि आवाज़ सही से आ रहा है कि नहीं आप लोगों तक, ताकि आगे के हम लोग चर्चा शुरू करें और बताएं कि कौन सी पार्टी का कहां से कौन सी विधानसभा सीट से क्या हालचाल चल रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन कितना पानी में है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज़ सही से आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद अगर वीडियो आप किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसको शेयर भी कर दीजिए। फिर हम लोग शुरू करते हैं। सबको पता है कि 4 विधानसभा सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो रहा था, तरारी, रामगढ़ और उसके बाद बेला और इमामगंज। और इन 4 सीटों पर राजद का एक तरीके से सफाया हो रहा है। राजद कहीं पर नजर नहीं आ रही है, हर जगह दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पर चल रही है राजद। मतलब लालू यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव का जो जादू है वो नहीं चला। उसके अलावा प्रशांत किशोर जो चुनाव से पहले खूब भूमिका बनाए थे कि बहुत अच्छा इनका पार्टी प्रदर्शन करेगी, 130 सीट को अपनी हार मान रहे थे 2025 के विधानसभा चुनाव में। मतलब ये कि अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर 130 सीट को ये अपना हार बता रहे थे तो इस सीट में इन 4 सीटों पर कम से कम उनको 2 या 3 सीटें जीतनी थी। लेकिन हालत ऐसा है कि हर जगह चौथे या 5वें नंबर पर चल रहे हैं प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर जी टिक नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो राजद का भी लगभग हर जगह से सफाया हो चुका है। इन 4 सीटों में से बढ़त जो है राजद के पास हुआ करती थी, लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि राजद का जहां पे मेन गढ़ माना जा रहा था वहां से भी उनका हालत खराब हो चुका है। वहां से भी उनकी पार्टी जो है एकदम पीछे चल रही है। और कुल मिला के एनडीए को बढ़त मिल रही है इसमें। तो इन 4 सीटों में से फिलहाल 3 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। एक सीट है जिस पर बीएसपी आगे चल रही है। अब वो कितनी देर आगे चलती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनका मार्जिन जो है लगातार कम होते जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार एकदम पीछे करते जा रही है। तो पीछ पर है। तो इस कारण से अलग अलग जगहों पर देखने के लिए अलग अलग समीकरण देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तरारी विधानसभा क्षेत्र का, तो तरारी विधानसभा में सब अभी जो है विशाल प्रशांत जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो नंबर 1 पर चल रहे हैं और लगभग 9,996 वोटों से आगे चल रहे हैं। विशाल प्रशांत जो है वो आगे चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जो है वो सीपीआई की पार्टी है, सीपीआई दूसरे नंबर पर चल रही है जो लगभग 10,000 वोटों से पीछे चल रही है। तो मतलब तरारी में 10,000 के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चल रही है। जनसुराज की बात की जाए तो वो तीसरे नंबर पर है और उनके पास वोटों की संख्या जो है वो बहुत कम है, इतनी कम है कि आपको बताया भी नहीं जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें अगले सीट की, रामगढ़ सीट की, तो रामगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है अशोक कुमार सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं और बसपा पीछे हो चुकी है। ये एक एकदम लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि 8वें राउंड तक जो है बसपा आगे चल रही थी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, और अब बसपा जो है वहां से पीछे हो चुकी है और आगे जो है वो भारतीय जनता पार्टी निकल चुकी है। हालांकि लीड बहुत ज्यादा नहीं है, अभी लीड मात्र 171 वोटों का है, लेकिन ये मार्जिन लगातार धीरे धीरे कम होते आ रहा था और अब जो है भाजपा लीड ले चुकी है। तो ये उम्मीद है कि अब भाजपा और आगे बढ़ेगी और हो सकता है कि रामगढ़ भी जो है वो भाजपा के खाते में चला जाए। अब रामगढ़ हो गया
और एक और सीट है जहां पर राजद को सबसे ज्यादा नुकसान होने का वो किया जा रहा है, क्योंकि राजद के पास ये सीट जो है बहुत लंबे समय से आ रहा था। इमामगंज की अगर बात कीजिएगा तो जीतन राम मांझी की बहू जो है दीपा मांझी वो आगे चल रही हैं यहां से, और लगभग 5500 वोटों से आगे चल रही हैं। ये पहले कुछ समय तक पीछे चल रही थी, फिर लास्ट में धीरे धीरे इनका बढ़त शुरू हुआ और अब जो है ये 5500 वोटों से आगे चल रही हैं और इनका चांसेस दिख रहा है कि ये जीत सकती हैं। यहाँ पर राजद जो है वो दूसरे नंबर पर बनी हुई है, लगभग 5500 वोटों से ये पीछे चल रही है राष्ट्रीय जनता दल। और अगर बात की जाए चौथा सीट का बेलागंज, तो बेलागंज से जनता दल यूनाइटेड की मनोरमा देवी जो है वो आगे चल रही हैं और लगभग 17,000 वोटों से आगे चल रही हैं। यहाँ पर जो है विश्वनाथ कुमार सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं ये दूसरे नंबर पर हैं और तीसरे नंबर पर जो है मोहम्मद अमजद है जो जनता दल यूनाइटेड जन सुराज के प्रत्याशी हैं। और इन सब चीजों को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि जन सुराज जो है इन चारों ही सीटों पर तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी बनकर उभर रही है। मतलब ये कि जन सुराज जो दावा कर रही थी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के, जिस तरीके से प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे, वो सारे दावे जो हैं एक तरीके से आईना दिखाने का काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर को। उनको ये बता रहे हैं इस चुनाव रिजल्ट के माध्यम से कि अभी प्रशांत किशोर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को ये बताना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर जो है वो क्यों बेहतर है और लोग उनको क्यों चुने। जनसुराज जो है नाम अच्छा कर रही है, लोगों के बीच जा रहे थे प्रशांत किशोर, बातचीत कर रहे थे तो उनको खूब वो मिल रहा था, महत्व मिल रहा था। मतलब लोग जनसुराज के बारे में जानने तो लगे हैं लेकिन अभी स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। तो ये बात इस चुनाव परिणाम से सिद्ध हो रहा है और ये बात साबित कर रही है कि अभी रामगढ़ को लेकर के या फिर हर जगह को लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के प्रशांत किशोर को और तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान जो है तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव इन लोगों को हो रहा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन 4 सीटों में से जो बढ़त थी 3 सीटें जो है वो महागठबंधन के पास हुआ करती थी और अब इन 3 सीटों पर जो है एनडीए की बढ़त हो चुकी है। एक सीट जो है एनडीए के खाते में पहले से था और वहां पर उसका बढ़त बना हुआ है फिलहाल। तो ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जिस तरफ हैं अभी उस तरफ का पलड़ा ज्यादा भारी है और बाकी तरफ का झुकाव जो है वो कम है। तो जनता अभी राजद को, तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को स्वीकार शायद नहीं करना चाहती है और ये 4 सीटों का उपचुनाव का जो रिजल्ट है इस बात को ये सिद्ध कर रहा है। बाकी इससे जुड़ा कुछ और अपडेट आता है तो हम आप तक लाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। मेरा नाम है वेद प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद।